हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल परी ट्यूटोरियल। तो आज हम किंग लेयर पढ़ने वाले हैं। गाइस, आप जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर इट इज़ पीजीटी, एनवीएस पीजीटी, टीजीटी, एचटेट, यूपीटेट, सभी के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए लिटरेचर तो बहुत ही पूछा जाता है, बीच बीच में से निकाल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्टर्स के नाम पूछे जाते हैं, कौन सा करेक्टर कौन से में। पेपर आपने उठा के देखा ही होगा, पेपर का लेवल देखा ही होगा। उसी मैटर से आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पढ़ना क्या है। हम सबसे पहले इसका की फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद प्लॉट समरी करेक्टर्स देखेंगे, मेन करेक्टर, प्लॉट समरी देखेंगे और फिर डिटेल्ड समरी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम की फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो किंग लेयर का जो फुल टाइटल है, किंग लेयर ही है इसका फुल टाइटल। रिटन इन प्रॉबरली इन 1605 और 1606 में ये पब्लिश हुई है। बेसिकली अगर आपको ऑप्शन में 1605 है तो आपने यही टिक करना है कि एक्यूरेट आंसर इसका है 1605। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फर्स्ट प्रिंटेड इन 1623 इन फर्स्ट फोलियो। अब शेक्सपियर की डेथ के बाद में एक फर्स्ट फोलियो आया था जिसमें 4 इसके बहुत फेमस ट्रेजेडीज थी। उन्हीं में से ये एक ट्रेजेडी जो है वो किंग लेयर है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी ये रहने वाली है। तो गाइस, बने रहिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ, ताकि आपको ये पूरी ट्रेजेडी ऐसे याद हो जाए और आप कभी भूल नहीं पाएंगे लाइफ में। इस तरीके से मैं आपको ये स्टोरी समझाऊंगी। जेनर क्या है? ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी अगर आपको नहीं पता है क्या होती है तो इस पर भी हम कभी वीडियो बनाएंगे। मेनली जो ट्रेजेडी होती है इसका एंड बहुत ही बुरा है। मैक्सिमम ट्रेजेडीज में सब लोग मर जाते हैं लास्ट में। ठीक है, 5 एक्ट प्ले है। सीन कितने हैं इसमें? 26। ये याद रखना है गाइज, ये बहुत ही पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन बीच में से कि एक्ट ये जो है पूछे जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट किंग लेयर, किंग खुद इसका प्रोटैगनिस्ट है। सेटिंग कहाँ है? इंग्लैंड की वेरियस लोकेशन में इसकी सेटिंग है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके करेक्टर्स देखते हैं। किंग लेयर, गॉनरिल, विगेन और कॉर्डेलिया। ये देखो तीनों सिस्टर का पोस्टर भी यहाँ पे मैंने आपके लिए पोर्ट्रेट किया है। ये जो दोनों एक साथ हैं ये गॉनरिल और विगेन है। जो इनसे अलग खड़ी है वो क्या है? कॉर्डेलिया है। ठीक है, तो ये 3 इनकी डॉटर्स हैं, उनका कोई सन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कैंट। कैंट क्या है? वफादार दरबारी है किंग का। और ग्लुकोस्टर, एडजर और एडमंड, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। इसी के अंदर ये तीनों कैरेक्टर हैं, इनकी अलग स्टोरी है अपनी। जैसे इनकी किंग की स्टोरी चलती है वैसे इसकी भी स्टोरी प्ले में साथ साथ में चलती रहती है। ठीक है, एल्बनी, ग्लुकोस्टर के ये दोनों बेटे हैं। ठीक है, एजर और एडमंड। एल्बनी कौन है? रीगेन का हस्बैंड है एल्बनी। ठीक है, और कॉर्नवेल कौन है? रीगेन का हस्बैंड है और एल्बनी गॉनरिल का हस्बैंड है। ठीक है, किंग ऑफ फ्रांस कौन है? कॉर्डेलिया का पति बन जाता है ये लेटर, जब प्ले ओपन होता है तब ये उसका शूटर होता है, यानी उसे देखने आया होता है। तो ड्यूक ऑफ ब्रगंडी, एक ड्यूक ऑफ ब्रगंडी है, ये इनके फ्रेंड हैं। ठीक है, ये इसके मेन कैरेक्टर हो गए। ठीक है, आगे इसके माइनर कैरेक्टर भी हैं इसमें बहुत सारे, लेकिन वो हमारे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये कॉर्डेलिया और गॉनरिल और रिगेन ये दोनों सिस्टर्स हैं। प्लॉट समरी देख लेते हैं हम इसकी।
King Lear divides his kingdom among the two daughters who flatter him and banishes the third one who loves him. जो दो बेटियां होती है किंग लेयर की, वो क्या करती है, अपने फादर के साथ फ्लर्ट करती हैं, उसको रियलाइज करवाती हैं कि वो उसके साथ बहुत अच्छी हैं, और तीसरी को वो वहाँ से बैनिश करवा देती हैं, और किंग दो जितनी भी अपनी प्रॉपर्टी होती है वो सारी अपनी दोनों बड़ी बेटियों में डिवाइड कर देते हैं. His eldest daughters both then reject him. और उसके बाद क्या होता है, दोनों डॉटर्स होती हैं अपने फादर को रिजेक्ट करती हैं एट देयर होम्स. सो लेयर गोज मैड, जिसकी वजह से लेयर एक किंग जिसको कोई रिजेक्ट अपने ही डॉटर्स उसको रिजेक्ट कर देती है, इसी गम में वो बेचारा क्या हो जाता है, मैड हो जाता है. His banishes डॉटर रिटर्न विद एन आर्मी. और जो जिस डॉटर को उसने बैनिश किया था वो अपनी आर्मी के साथ आती है, बट दे लॉस बैटल, और हार जाती है अपने पिता को बचाने में, और एंड में उसकी सारी डॉटर्स की डेथ हो जाती है. वो कैसे होती है वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस. तो चलिए एक्ट 1 की तरफ चलते हैं. किंग लेयर बिगन, ये प्ले किसके साथ बिगन होता है, अर्ल ऑफ गुलकस्टर. अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या स्टोरी बीच में चल रही है. अर्ल ऑफ गुलकस्टर है जो है वो किंग की तरह एक ओल्ड मैन है, ठीक है, और उसके एक दो सन है. एक जो है वो इलेजिटिमेट सन है. इलेजिटिमेट समझते हो, नाजायज बेटा, नाजायज एंडमंड उसका नाम है, ठीक है. एक इसका दूसरा बेटा है एडजर. एडमंड जो है बहुत होशियार है, मतलब ये खुद को दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जो दूसरा इसका जो भाई है एडजर इसका नाम है, उसको ये अपने पिता के खिलाफ कर देता है, अपने पिता को उसके खिलाफ कर देता है और उसको पिता के खिलाफ कर देता है, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर देता है. तो इसमें क्या होता है, गुलकस्टर अपने इलेजिटिमेट सन एडमंड को इंट्रोड्यूस करता है कैंट के साथ. कैंट कौन है, वफादार सिपाही है किंग लेयर का, ठीक है. लेयर किंग ऑफ ब्रिटेन एंटर, और इसी दौरान क्या होता है, किंग की एंट्री होती है कोर्ट में. नाउ दैट ही इज एन ओल्ड मैन, लेयर हैज डिसाइडेड टू डिवाइड हिज किंगडम बिटवीन हिज 3 डॉटर्स. और अब क्या होता है, किंग लेयर उसी दरबार में क्या घोषणा करता है कि वो अपनी जो किंगडम है उसको अपने 3 डॉटर्स में इक्वली डिवाइड कर देगा. द डिवीजन विल बी डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ ईच प्रिंसेस डिक्लेरेशन ऑफ लव फॉर हर फादर बिफोर द कोर्ट. पता नहीं गाइज किंग लेयर के ब्रेन में क्या आता है, वो अपनी डिवीज़न के दौरान ये डिक्लेयर कर देता है कि मैं पहले देखूंगा कि मेरी कौन सी डॉटर जो प्रिंसेस है वो अपना लव डिक्लेयर करती है, मेरे लिए कितना लव डिक्लेयर करती है, उसी हिसाब से मैं उनको अपना किंगडम डिवाइड करूंगा. और इसी बात का फ़ायदा उसकी दोनों बड़ी बेटियां उठाएंगी, और छोटी बेटी जो है विदाउट एनी फॉर्मेलिटी कुछ ज़्यादा नहीं बोलेगी, और उसी की वजह से उसको बैनिश कर दिया जाएगा. गॉनरिल डचेस ऑफ एल्बनी एंड रीगन डचेस ऑफ कॉर्नवेल बोथ स्पीक ऑथेंटिकली एंड अर्न देयर फादर्स प्रेज. देखो ये दोनों अपनी ऑथेंटिकली उसकी अपने फादर की चापलूसी करती है, प्रेज करती है, और क्या करती है, उसका प्रेज अर्न कर लेती हैं, ठीक है, वो उसकी तरफ हो जाती हैं. बट कॉर्डेलिया द यंगेस्ट सेज नथिंग बिकॉज शी कैन नॉट वॉइस हर डीप लव फॉर लेयर. तो कॉर्डेलिया जो सबसे छोटी है वो मतलब कि कुछ इंट्रोवर्ट टाइप की है, तो वो अपने डीप लव को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती है कोर्ट में, और सिर्फ बस यही बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद वो बस यही बोलती है कि मैं उतना ही प्यार करती हूँ आपसे जितना कि एक डॉटर को अपने फादर से है. तो इसकी वजह से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हिज डॉटर लेयर डिसोन्स एंड बैनिशेस हर फ्रॉम द किंगडम. और यही से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, वो अपने किंगडम से उसको बैनिश कर देता है कॉर्डेलिया को. ही आल्सो बैनिश द अर्ल ऑफ कैंट. अर्ल ऑफ कैंट कौन है, उसका वफादार सिपाही है, और वो उसको भी बैनिश कर देता है. क्यों, क्योंकि वो उसकी कॉर्डेलिया की साइड लेता है और किंग के अगेंस्ट चला जाता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसा वो बोलता है. बट उसकी थोड़ी चलनी थी वहाँ तो रीगेन और कॉर्नरिल जो है वो अपना चाल चल चुकी थी. दिस एक्शन बाय द किंग डिवाइड्स द किंगडम बोथ
फिगरेटिवली एंड लिटरली। अब किंगडम का डिवाइडेशन हो जाता है। कॉर्डेलियस शूटर द ड्यूक ऑफ बरगंडी रिजेक्ट हर वंस शी इज स्टोरीलेस। ये ड्यूक ऑफ बरगंडी कौन है? ये कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए सेलेक्ट किया होता है और ये भी यहाँ आया होता है, लेकिन ये सारा सीन देखता है कि कॉर्डेलिया को बैनिश कर दिया है। तो अब क्या है, यहाँ पे कोई उसके लिए डोरी नहीं है। बट द किंग ऑफ फ्रांस वैल्यूज हर ऑनेस्टी एंड टेक्स हर एज हिज वाइफ। बट किंग ऑफ फ्रांस ये भी गाइस इसका शूटर होता है, यहाँ पे इसकी शादी करने के लिए आया होता है, पर इसको कॉर्डेलिया की ऑनेस्टी बहुत पसंद आती है और वो उसको एज अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लेता है। लेयर्स किंगडम इज शेयर्ड बिटवीन गोनरिल एंड रीगेन एंड देयर शूटर्स ड्यूक ऑफ एल्बनी एंड कॉर्नवेल। बस यही ये इन्होंने जो चाल चली होती है वो काम कर जाती है और दोनों में सारा किंगडम डिवाइड हो जाता है। लेयर प्लान्स टू अल्टरनेट लिविंग विद ईच ऑफ देम। और लेयर क्या डिसाइड करता है कि वो थोड़े दिन गोनरिल के पास रुकेगा, थोड़े दिन रीगेन के पास की तरह। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे देखते हैं। अब एक्ट 2 में क्या होता है, ये तो सारा सीन था एक्ट 1 का। एक्ट 2 में क्या होता है, मीन बाई एडमंड इज डिटरमाइंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए राइटफुल सन ऑफ ग्लुकोस्टर। अब ग्लुकोस्टर की स्टोरी फिर से गाइस यहाँ पे चल पड़ी है। ग्लुकोस्टर एडमंड भी अपनी चालाकी से क्या साबित कर लेता है कि वो मतलब कि सही बेटा है अपने फादर का, ग्लुकोस्टर का एकदम राइट सन है। बाय ए ट्रिक ही परsuades his father that his illegitimate brother एजर इज प्लॉटिंग अगेंस्ट ग्लुकोस्टर्स लाइफ। पता नहीं कैसे ट्रिक लगा के वो अपने फादर के दिमाग में ये बात डाल देता है कि जो उसका सही बेटा है एजर, वो उसके खिलाफ है और उसकी लाइफ को उसको मारना चाहता है। ऐसे वाहियात ख्याल उसमें भर देता है और ग्लुकोस्टर ये मान भी जाता है। गाइस सेम जैसे वो किंग लेयर मान जाते हैं कि मेरी दोनों बड़ी बेटियां अच्छी है, वैसे ही ये भी मान जाता है कि मेरा जो एडमंड है वो सही है और एजर जो है वो गलत है, और उसके खिलाफ वो क्या कर रहा है, ग्लुकोस्टर को मारने की प्लानिंग कर रहा है। एजर इज प्लॉटिंग अगेंस्ट ग्लुकोस्टर्स लाइफ, वार्नड बाय एडमंड दैट हिज लाइफ इज डेंजर। अब एडमंड कहता है कि तुम्हारी लाइफ खतरे में है, एजर जो है तुम्हें मारने वाला है। एजर फ्री एंड टेक द डिस्गाइज ऑफ बेडलम बैगर। अब एजर को उसका फादर कहता है कि वो क्या मुझे मारेगा, मैं उसको पहले ही मार दूंगा। वो दोनों तैयार हो जाते हैं, तो एजर वहाँ से भाग जाता है और डिस्गाइज हो जाता है एज ए बैगर की तरह एक जगह रहने लगता है डिस्गाइज होके। एडमंड बिकम ए कॉर्टियर टू गोनरिल। अब एडमंड जो गोनरिल है ना, लेयर की बड़ी बेटी, उसका एक कॉर्टियर बन के रहता है, मतलब उसका जासूस बन जाता है एक तरह का कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारा कामकाज वही देखता है। गोनरिल मीन बाई ग्रोस इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड बाय द बिहेवियर ऑफ लेयर्स 100 companions who are upsetting her life at Albany's castle and she criticizes her father। अब क्या होता है, जो लेयर होता है वो लेयर किंग लेयर जो हैं वो अपने साथ सिर्फ 100 सोल्जर्स रखते हैं, ठीक है, बाकी वो सारा किंगडम दोनों में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, पहले वो गोनरिल के पास रह रहे होते हैं, तो गोनरिल क्या कहती है, गोनरिल कहती है कि 100 आर्मी को आप क्या करोगे, क्रिटिसाइज करती है, मतलब अपने फादर को। नाइट्स को रखने नहीं देती है सोल्जर्स को, कहते हैं इतने सोल्जर कौन इनको होस्ट करेगा, कौन इनकी देखभाल करेगा। तो वो क्या करती है, अपने फादर को क्रिटिसाइज करती है, और फादर और किंग लेयर वहाँ से क्या करते हैं कि रीगेन के पास जाने का डिसाइड कर लेते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आगे रीगेन भी उसको ऐसे ही बोलती है, सेम उसको बोलती है कि इतने नाइट्स रख के हम क्या करेंगे। और फिर गोनरिल जो होती है रीगेन के पास जाती है और उसको बड़ा सपोर्ट करती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने भी बहुत अच्छा किया ऐसा करके। तो दोनों ही डॉटर अपने फादर को
रिजेक्ट कर देती है एक तरह से। तो वो क्या कहता है, किंग लेयर कहता है कि मैं अब किसी के साथ नहीं रहूँगा। वो दोनों जगह से निकल आता है। इतने में क्या होता है, कैंट जो किंग लेयर का वफादार था ना, उस जिसको निकाल दिया था, एग्जाइल कर दिया था, वो वापस आ जाता है, लेकिन डिस्गाइज में, मतलब रूप बदल के वापस आ जाता है। एंड विंस ए प्लेस एज ए सर्वेंट टू लेयर, और एक लेयर का ही एक सर्वेंट फिर से वो बन जाता है किसी तरह से। कैंट accompanies लेयर व्हेन इन ए रेज अगेंस्ट हर क्रिटिसिज्म ही क्रशेस कॉर्नल एंड लीव्स। और जब ये सब कब करता है वो, जब गोनरिल के साथ लेयर का डिस्प्यूट हो रहा होता है, तभी वो मौके का फ़ायदा उठा के उसका एक वफादार सोल्जर फिर से बन जाता है। ठीक है, उसका नौकर बन जाता है। लेयर गोज अनअनाउंस्ड टू लिव विद रीगेन एंड कॉर्नवेल, हु इट टर्न्स आउट हैव गॉन आउट टू विजिट गुलकोस्टर। तो अब वो लेयर क्या डिसाइड करता है कि वो रीगेन के पास जाएगा, कॉर्नवेल, लेकिन वहाँ भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। रीगेन भी उसको रिजेक्ट कर देती है। अब क्या होता है, रीगेन जो है गुलकोस्टर के घर जाती है उसको विजिट करने, क्योंकि गोनरिल का जो कोर्टियर कौन बना हुआ है, एडमंड बना हुआ है, तो ये इनका गुलकोस्टर के घर आना जाना लगा रहता है। और गुलकोस्टर रीगेन वहाँ पहुँचती है, और लेयर भी उसको फाइंड करता हुआ गुलकोस्टर के घर पहुँच जाता है। लेकिन लेयर रीगेन क्या करती है, उसको स्पर्न हिम एंड फॉलोअर्स, और उसके जो सिपाही होते हैं उनको और अपने फादर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है। और लेयर जो होता है बहुत परेशान हो जाता है, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलती है जो उसकी बर्दाश्त से बाहर होती हैं। तो यही सब स्टोरी चल रही होती है। फिर एक्ट थर्ड आता है। Despairing of his daughters and deeply regretting rejecting Cordelia, लेयर गोज मैड। अब क्या होता है कि लेयर को थोड़ा रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि मैंने अपनी बेटी, छोटी बेटी कॉर्डेलिया के साथ बहुत ही गलत किया है। तो और वो क्या होता है, इसको बहुत डिप्रेशन, इस बात का डिप्रेशन ले लेता है और वो मैड हो जाता है, एक्सट्रीमली मैड हो जाता है। ही एंड द फूल रन्स वाइल्ड ऑन द हीथ until Gloucester takes them into a hut for shelter। और वो क्या करता है अपने फूल के साथ, हीथ क्या होता है, एक प्लेस होता है, मतलब किसी कंट्री के बाहर की जगह, कंट्री के बाहर सॉरी, सिटी या गांव के बाहर जो खाली जगह होती है उसको हीथ बोलते हैं। और वहाँ पे ऐसे ही भागते रहते हैं जब तक कि गुलकोस्टर उनको एक शेल्टर प्रोवाइड नहीं करता। He then seeks the aid of Kent to get them away through the coast। He then seeks the aid of Kent, यानी कि अब उसको क्या, कैंट जो उसका वफादार सिपाही है वो मिल जाता है, उसको हेल्प मिलती है। और फिर क्या होता है, कोर्डेलिया को ये सब पता चलता है। तो कोर्डेलिया भी अपनी फ्रेंच, जो किंग ऑफ फ्रांस के साथ हुई थी ना इसकी शादी, तो फ्रेंच आर्मी लेके अपने फादर का बदला लेने आ जाती है अपने हस्बैंड के साथ। गुलकोस्टर देन लीव्स एंड रिटर्न होम। और गुलकोस्टर क्या होता है, वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाता है वो। Meanwhile, Edmund is employed as a messenger between the sisters and is courted by each in turn। अब देखो इनकी अपनी ही स्टोरी चल रही है। देखो एडमंड जो क्या होता है, वो अब मैसेंजर अपॉइंट हो जाता है दोनों सिस्टर में। कौन सी दोनों सिस्टर, जो आपस में बहुत ज़्यादा लालची हैं, प्यार तो वो नहीं करती एक दूसरे से, है वो दोनों लालची हैं, बस एक दूसरे का इस्तेमाल कर रही हैं। अब देखो ये जो एडमंड है ना, इनके बीच में फूट कैसे दिलवाएगा। ये दोनों के साथ फ्लर्ट कर रहा है मैसेंजर, उधर जाता है उधर भी फ्लर्ट करता है, उधर जाता है उधर भी फ्लर्ट करता है, ला जी तू मेरी है तू मेरी है, ठीक है। तो he persuades Cornwell that Gloucester, his father, is an enemy because he has been in touch with France and helped Lear and when they are turned away by the Regent। अब वो क्या करता है, एडमंड क्या करता है, कॉर्नवाल को बता देता है रीगन के हस्बैंड को। अब गाइस जो एल्बनी है ना, उसका जो बिहेवियर है थोड़ा अलग है, वो उसमें थोड़ी मर्सी बची हुई है, लेकिन जो कॉर्नवाल है वो बहुत क्रूड दिखाया हुआ है इस प्ले में।
ग्लूकोस्टर एडमंड क्या करता है, इसको बताता है कि जो उसका फादर है ग्लूकोस्टर, वो एनिमी है, आपकी कंट्री का वो एनिमी है, बिकॉज ही हैज़ बीन इन टच विद फ्रांस एंड हेल्प द लेयर एंड व्हेन दे आर टर्न्ड अवे बाय द रीगन। और क्या कहता है वो कहता है कि मेरे फादर ने फ्रेंच की आर्मी को इनवाइट किया हुआ है, उनको सब कुछ बता दिया लेयर के बारे में, और फ्रेंच आर्मी जो है वो बदला लेने आ रही है कॉर्डेलिया अपने फादर का। तो इसी सब में क्या होता है, एज पनिशमेंट फॉर ग्लूकोस्टर सीमिंग बिट्रेल, कॉर्नवाल एंड रीगन प्लक आउट हिज आइस एंड एडमंड हिम। तो उसके लिए अब वो ग्लूकोस्टर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो उसने देशद्रोह किया है उनकी नज़र में। एडमंड तो उनको ऐसा ही बताता है कि मेरे फादर जो हैं वो कंट्री के एनिमी हैं। तो वो क्या करते हैं, अब उनके लिए पनिशमेंट डिक्लेयर करते हैं। पनिशमेंट क्या डिक्लेयर करते हैं कि अब इसकी आंखें निकालेंगे। तो वो ग्लूकोस्टर को पकड़ के उसकी आंखें निकाल के उसको छोड़ देते हैं हीथ पे ऐसे ही जाने के लिए। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ ब्लाइंडिंग ग्लूकोस्टर एज ए सर्वेंट स्टैब्स कॉर्नवाल। जब वो उसकी आंखें निकालते हैं, अब सारी जो लोग देख रहे होते हैं, सारे तो ऐसे नहीं होते कि वो देखते ही रहे तमाशा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बुरा लगता है, क्योंकि ग्लूकोस्टर जो सारी जनता भी देख रही होती है कि ये गलत हो रहा है भाई, सारे मोनोपोली चल रही है अपनी अपनी। तो एक जो उसमें से वो सर्वेंट होता है उसको बड़ा ज़्यादा बुरा लगता है और वो स्टैब कर देता है कॉर्नवेल को। कॉर्नवेल की हो जाती है डेथ, रीगेन के हस्बैंड कॉर्नवेल की हो जाती है यहाँ पे डेथ। ठीक है, ये आपने का इस फैक्ट जो है वो याद रखने हैं, एक एक इवेंट आपने याद रखना है। बट रीगेन कंटिन्यू टू रूल विद एडमंड्स हेल्प। बट जो रीगेन है वो अपने पार्ट पे रूल करती रहती है, किसकी हेल्प से, एडमंड की हेल्प से, क्योंकि उसका फादर तो उसके हस्बैंड तो अब है नहीं है, तो एडमंड की हेल्प से। लेकिन एडमंड उसको सपोर्ट करता है, उसके साथ फ्लर्ट भी करता है, तो उसकी हेल्प से वो अपना जो है सिस्टम वो चलाई जा रही है। सीन 4 एक्ट 4। आउट इन द स्टॉर्म, लेयर फाइंड्स शेल्टर वेयर एजर हैज also taken refuge, still disguised as the beggar। अब लेयर जो है वो मेंटली डिसऑर्डर हो गया ना उसको, तो उसको शेल्टर कौन प्रोवाइड करता है, एजर, जो कि एक बैगर की तरह डिस्गाइज हो रखा है। द फूल, द मैड किंग एंड द डिस्गाइज इंसेन बैगर बिकेम अनलाइकली कंपेनियन बिफोर दे आर सेपरेटेड। अब एक ही शेल्टर में कौन कौन रहता है, वो मैड किंग और उसके साथ जो फूल है और वो बैगर एजर, वो तीनों अब साथ साथ में रह रहे हैं। एजर फाइंड ग्लूकोस्टर, एजर इसी में उसी हीथ पे क्या किसको फाइंड कर लेता है, उसके फादर मिल जाते हैं ग्लूकोस्टर, जिनकी की आंखें निकाली गई हैं। वॉन्डरिंग द हीथ अलोन एंड इन एगनी, बहुत पेन में होते हैं वो। सिंस हिज फादर इज ब्लाइंड, एजर लीड्स the despairing man to the coast and help him along the journey to came to an acceptance of his life। अब वो क्योंकि वो डिस्गाइज है, अपने फादर को वो बताता नहीं है कि मैं एजर हूँ, लेकिन वो उसका फादर क्या बोलता है उसको कि मुझे मार डालो, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। लेकिन वो उसको ग्लूकोस्टर को बोलता है, अपने फादर को बोलता है कि कुछ नहीं होता, लाइफ फिर भी जीने की चीज़ है, इसको जैसी है वैसे एक्सेप्ट करो। ग्लूकोस्टर लेटर मीट द मैड लेयर ऑन डोवर बीच, डोवर बीच पे वो लेयर के साथ मिलता है, नियर कॉर्डेलियाज कैंप, और कॉर्डेलिया के कैंप के पास मिलता है उसके साथ। विद कैंट्स एड, कैंट की मदद से, लेयर इज रेस्क्यूड एंड रीयूनाइटेड विद कॉर्डेलिया, और किंग को बचा लिया जाता है और कॉर्डेलिया के साथ वो अब मिलता है अपनी बेटी के साथ। बहुत खुश होता है वो उसको देख के, लेकिन वो अपोलोजाइज भी करता है कि मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया। ग्लूकोस्टर नो ruined विद एजर एंड डाइज क्वाइटली अलोन। गोनरिल जो है, अब उसको देखो, ये गोनरिल जो है अपनी सिस्टर रीगेन को पॉइजन दे देती है। क्यों, क्योंकि रीगेन जो है उसके हस्बैंड की हो गई है डेथ, कॉलवेल की हो गई है डेथ, तो अब
एडमंड जो है दोनों के साथ फ्लर्ट कर रहा था, वो ज़्यादा अटेंशन किसको दे रहा है, रिगेन को दे रहा है, क्योंकि रिगेन ने ये डिक्लेयर भी कर दिया था कि मैं अब एडमंड से शादी करूंगी। तो इसी जेलसी में गोनरिल अपने सिस्टर को पॉइजन दे देती है। ठीक है, तो एजर डिस्गाइज नाउ एज ए लॉयल नाइट चैलेंजेस एडमंड टू ड्यूल एंड बाउंड हिम मॉर्टली। अब एजर अपने फादर का बदला लेने आता है, और अब वो डिस्गाइज होता है, किसी को पता नहीं होता है एजर है, लेकिन वो क्या करता है, एडमंड को चैलेंज करता है कि वो उसके साथ फाइट करे, और उसको वो बाउंड भी कर देता है, जख्मी भी कर देता है बुरी तरह से। सीइंग ऑन अ वे आउट गोनरिल किल्स हरसेल्फ, और एडमंड अपने आप को डिक्लेयर एजर अपने आप को डिक्लेयर कर लेता है कि मैं ये हूँ, मैं एजर हूँ। और गोनरिल भी क्या करती है, खुद को मार देती है। पूरा सीन देख के उसको पता है अब हम हार गए हैं, कि एडमंड भी अब कन्फेस कर लेता है अपनी मिसलीड्स को। बहुत ज़्यादा बुरी तरह वो हो चुका होता है, बाउंड हो चुका होता है उसकी मिसडीड की वो मान लेता है, रियलाइज़ कर लेता है कि कॉर्डेलिया सही थी। हाउएवर इट इज़ टू लेट, ये बहुत लेट हो जाता है टू सेव कॉर्डेलिया फ्रॉम द हैंगमैन। और जो हैंगमैन होता है, जिसको बोला गया होता है कि वो कॉर्डेलिया और किंग लेयर को मार डाले, तो वो कॉर्डेलिया को मार देता है। बहुत लेट हो जाता है, कॉर्डेलिया की यहाँ पे डेथ हो गई है। However, it is too late to save Cordelia from the hangman. Lear's heart breaks as he carries the bodies of beloved young daughter in his arms. देखो गाइस, सबकी डेथ हो गई, इसकी तीनों बेटियों की डेथ हो गई है, और लास्ट में ये उठा के अपनी बेटी को अपने बाहों में उठा के जब लेके आता है, एंड ही डाइज, और वो भी वहाँ पे ही मर जाता है। एल्बनी एंड एजर, अब बचता कौन है, किंग ऑफ एल्बनी एंड एजर, ये दोनों बच जाते हैं, और अब ये किंगडम यही रिजॉल्व करेंगे, और जो कंट्री में ये सारी घटना से जो सिविल वॉर आएगा वो भी सब यही रिजॉल्व करेंगे। तो गाइस ये थी ट्रेजेडी। जब हम इसको स्टेज पे परफॉर्म होते देखते हैं तो गाइस पूरा इंसान इसी के अंदर घुस जाता है। चलो पढ़ के भी हम बहुत कुछ फील कर सकते हैं इसके बारे में। तो ये था आज का सेशन। कल के सेशन में हम करेंगे इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कोटेशंस, इसी चैनल पे, सेम चैनल पे आपको पूरे लिटरेचर का निचोड़ मिलेगा। ठीक है, तो आज से आप मेरे साथ बने रहिए, सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस।